अच्छा, आपको झूठ बोलने की कब से बीमारी है आपको? अच्छा, कहाँ झूठ आपको बोला बता दीजिए? मैंने आपसे कब कहा था कि वहाँ रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता है? आप लगता है कि व्हाट्सएप और फेसबुक इतने पे पिछले ज़्यादा वाली एक्टिव स्ट्रीम रहते में। हैं क्या? जी, नहीं, नहीं, पिछले नहीं। नहीं, नहीं, अरे नहीं, भाई आप खोल के पिछले वाला दिखा स्ट्रीम दीजिए में। यहीं पे। अरे मैं बोल जी, रहा हूँ मैं ना, आपको आप दिखा खोल दूँगा, के यहीं दिखा पे दूँगा। ओपन करा के दिखा दीजिए और चलिए ये ठीक बात इस पर है। मैंने मैं वीडियो बना रखी है, थोड़ा आराम से। इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप लगे झूठ बोलने, देखिए नहीं पता होता है ना तो झूठ नहीं बोला जाता है। शब्दों का थोड़ा-सा आप इधर-उधर कीजिएगा ना तो शब्दों का सलत्कार हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए आप शब्दों का सलत्कार मत कीजिए। यहाँ पे अगर आपने कभी मुझसे पूछा भी होगा तो मैंने ये कहा होगा कि ओम साउंड का जो आपने प्रचार किया है, जैसे आपका एक आर्य समाजी विद्वान है, वो विद्वान नहीं है खैर, लोग विद्वान कहते हैं। वो बंदा इतना बड़ा गपोड़ा है, वो बंदा क्या बोलता है, आपके गुरुजी जो दयानंद सरस्वती है, उनसे 2 कदम आगे निकल गया, 4 कदम आगे निकल गया, 50 कदम आगे निकल गया वो। आपके गुरुजी तो गपोड़े थे कि भई सूर्य है, उस पर इंसान रह सकता है। उस दिन खोल के सत्यार्थ प्रकाश दिखाया तो था मैंने। आपके गुरुजी क्या बोल रहे हैं दयानंद सरस्वती कि भई वहाँ पे जो है सूर्य जो है उस पे इंसान रह सकता है, वहाँ पे जीवन हो सकता है, ये दयानंद सरस्वती का कहना था। और आपका वो जो गपोड़ी आर्य समाजी जो है उसने क्या कहा कि भई ओम साउंड आता है उससे। ये नासा ने कहा है। जब हम लोगों ने इस चीज़ की फैक्ट चेकिंग की, जब नासा का हमने वेबसाइट खोला, तो क्या पता चलता है कि भई ये देखें, उस पे तो वही कहीं लिखा ही नहीं था कि ओम साउंड आता है। वो तो कुछ और ही बात कह रहा है, वो तो कह रहा है कि उसने रिकॉर्ड किए हैं बहुत सारे और रिकॉर्ड करके वो साउंड सुना रहा है, ओम की तो बात ही नहीं थी वहाँ पे। अब ये देखिए ये आपके दयानंद सरस्वती ने ये सत्यार्थ प्रकाश खोल दिया मैंने अष्टम समुल्लास। इसमें प्रश्न में आपके दयानंद सरस्वती क्या लिखते हैं कि सूर्य, चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है या नहीं? तो उत्तर में दयानंद सरस्वती लिखते हैं ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। क्योंकि अब ये अपना उदाहरण देते हैं शतपथ ब्राह्मण का। उदाहरण पे इसी में उदाहरण सर दिए उसका जा रहे उत्तर हैं। भी है। हाँ, तो बताइए ना ये क्यों कह रहे हैं कि भाई उसपे मनुष्य जी, आदि अब प्रजा मैं रहती बता है? रहा हूँ हाँ, सर, बताइए, उसको थोड़ा बताइए। ज़ूम कीजिए, वो जो क्वेश्चन का आंसर लिखा हुँ, हुआ है ना, उसका थोड़ा ज़ूम हुँ। कीजिए। लीजिए, ज़ूम ही ज़ूम कर देता हूँ। देखिए भई कहाँ हाँ, मनुष्य आदि जो है थोड़ा साइड रहता कीजिए, है। थोड़ा साइड में लाइए सर, थोड़ा साइड में लाइए, अरे भाई साइडे में ला दिया हूँ, साइड से। बताइए ना। अक्षर कट बताइए। रही है आपकी वो जो हाँ जी, आप देखिए नीचे प्रश्न क्या है, सूर्य, चंद्रमा और तारे क्या वस्तु है और उसमें हुँ। मनुष्यादि सृष्टि है व नहीं? उसका उत्तर देखिए, ये सब भूगोल लोक और इसमें मनुष्यादि प्रजा भी रहती है। क्योंकि अब इसका विस्तार हाँ, पूरा अब नीचे रुकिए है, ना, अब नीचे पढ़ते हैं। आराम से साँस लीजिए जी। थोड़ा-सा, साँस लीजिए। जी, जी, जी। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्या क्वेश्चन में है? सूर्य, चंद्र और तारे क्या वस्तु हैं? और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है व नहीं? मतलब मनुष्य जैसे या मनुष्य आदि और सृष्टि वहाँ पे है कि नहीं? किस पे? तो सूर्य पे, चंद्र पे और तारे पे, इन तीनों पे। उत्तर क्या दिया इन्होंने? ये सब भूगोल लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। अब ये कह रहे हैं कि इसमें जो है मनुष्य आदि प्रजा रहती है। किसमें? तो सूर्य पे, चंद्र पे और तारे पे। अब नीचे वो एक्सप्लेनेशन देंगे। तो एक्सप्लेनेशन तो हम सुनेंगे ही सुनेंगे, लेकिन यहाँ पे उत्तर इन्होंने एक लाइन में दे भी दिया कि हाँ भाई सूर्य, चंद्र और तारे पे रहती है। अब इसका ये जस्टिफिकेशन देंगे ना नीचे। तो बताइए अब जी, क्या जी। आपका जस्टिफिकेशन देंगे? बताइए, आप सुनेंगे, वो भी सुनेंगे। अब देखिए हुँ, हाँ, हुँ, सुनिए जी सर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, यहाँ पर एक हुँ, चीज़ का सूर्य की बात नहीं हो रही है। पृथ्वी, हुँ। जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य इनका नाम वसु इसलिए है कि इन्हीं से सब पदार्थ और प्रजा बसती है और यही सबको बसाते हैं। अब सुन लीजिए, बिना सूर्य की ज़िंदगी आप जी सकते हैं? भाई साहब एक चीज़ ये बताइए सर आप मेरी काहे बात मान ली अरे! मेरी गुप्ता जी, देखिए ये दुकान थोड़े है जी भाई, कोई आपसे पूछेगा गुप्ता जी सूजी है, तो आप कहेंगे धत! सूजी पूछता है। ये सूजी सूजी वाला खेल नहीं है गुप्ता जी। यहाँ पे आपके दयानंद सरस्वती ने साफ-साफ कह दिया है कि हाँ भाई, वहाँ पे मनुष्य बसते हैं और वो ये बता रहे हैं, उसका कारण दे रहे हैं। आप जो है एक नई कहानी गप दिए कि भाई सूर्य के बिना की नहीं बात हो रही है, सूर्य पे, तारों पे, चंद्रमा पे बात हो रही है कि क्या उस पे सृष्टि या फिर मनुष्य जो हैं वो रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो देखें ये कि ये क्या कहते हैं ये। और जैसे परमेश्वर का यह छोटा-सा लोक मनुष्यादि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? ये कह रहे हैं कि तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे?
मतलब कोई भी लोक जो है वो शून्य नहीं होगा, सब पे सृष्टि होगी, वो ये कह रहे हैं। आप सुन इन्हीं से एक्सप्लेनेशन लेते हैं। बताइए क्या कहना चाहते हैं? बताइए गुप्ता जी। जी, सर तो मेरी प्रश्न मेरे भी उत्तर पूरा ले लीजिए, उसके बाद आप जो ले बोलना रहा होगा हूँ, सो हाँ, बोलिएगा। मैं ले रहा हूँ। ऐसे आप बोलिए, इसे बोलिए। इस पे लिखा हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य, इन सब का नाम वसु इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है, और इन्हीं और यही सबको बसाते हैं। ये एकदम परफेक्ट सही है, क्योंकि इसी में बसती है। हम सूरज में ही बसते हैं, ना। सॉरी, आ, पृथ्वी अरे अरे भाई, हम उसकी सर, बात नहीं कर हाँ, रहे ना, एक्सप्लेनेशन आगे है ना। आप तो क्या पहले ही बात है। सेंटेंस में अटक गए, आप आगे पढ़िए ना उस इसके। अब कहाँ समझ गए, समझ जाते तो फिर यही बात बोलते आप। अरे भाई साहब, आप आगे पढ़े क्यों नहीं रहे हैं, ये बताइए। क्या आपको कोई हम डर पढ़ है? रहे हैं ना सर, हम हाँ, पढ़िए। नहीं डर है सर। हाँ, तो पढ़िए। जिस लिए वास के निवास करने के घर है, इसलिए इनका नाम वसु है। ये अब इससे इसको समझना होगा कि देख लीजिए, ये सबसे आगे जिंदगी पढ़िए है ना और इस आप। सब में जिंदगी बसती है, अरे ठीक भाई है। साहब, आप आगे जब बढ़िए ना। पृथ्वी के समान हाँ, जब पढ़िए। पृथ्वी के समान सूर्य पृथ्वी के समान सूर्य चंद्र और नक्षत्र वसु है, पश्चात उन उनमें इसी प्रकार की प्रजा होने में क्या संदेह है। और सुनिए, और जैसे परमेश्वर के यह छोटा सा लोक मनुष्य सृष्टि से भरा हुआ है, तो भरा हुआ है कि नहीं, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं है। मतलब परमेश्वर का कोई भी काम है जो वो गलत नहीं है। तो क्या इसमें असंख्य लोगों में मनुष्य यदि सृष्टि न हो सकता है, तो सफल कभी नहीं हो सकता है। इसलिए सबत मनुष्य में यदि सृष्टि है। अब देख लीजिए, उसके नीचे जो प्रश्न है उसमें उसी का सटा हुआ हाँ, है। सुनिए 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 हाँ, सर, सुनिए, अभी हाँ, मेरी बात नहीं हाँ, हुई है। हाँ, हाँ, सुन हाँ। लीजिए, सुन लीजिए, सुन अरे लीजिए। भाई, अरे एक रुकिए, सेकेंड। रुकिए, थोड़ा आराम से रुकिए। अब थोड़ा-सा रुक जाइए, आपने पढ़ लिया ना। तो साथियों, यहाँ पे आपने देखा कि दयानंद सरस्वती ऊपर कहते हैं कि हाँ भैया, चाँद, तारे, सूर्य पे भी सृष्टि होती है और वहाँ पे भी मनुष्य आदि रहते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहते हैं कि भाई, परमेश्वर ने जब इतनी सारी चीज़ें बनाई है, तो वो उसका प्रयोजन बिल्कुल सफल हुआ होगा और हर जगह वहाँ पे मनुष्य आदि रहते होंगे, और नीचे लिख भी देते हैं, इसीलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है। ये साफ-साफ यहाँ पे लिखते हैं। अब ये बताइए आप मुझे कि दयानंद सरस्वती तो यहाँ साफ-साफ लिख दिए भाई, कि भाई वो हर जगह रहते हैं। अब इसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है? बताइए भाई, यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है? ये देखिए, ये कहीं चले गए क्या ये? हेलो। हाँ, हाँ, हेलो। बोलिए, बोलिए। क्या दिक्कत आ रही जी, है अब? देखिए, आप हमें बोलने दीजिए सर, बीच में मत रोक दीजिए, नहीं तो हम खुद कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। नहीं, नहीं, मत कन्फ्यूज़ होइए, मत कन्फ्यूज़ होइए। आप बोलिए ना, जी, ठीक है। आप पढ़िए आप ना। ये वही पढ़िए प्रश्न ज़रा-सा। अब वही। हाँ, नहीं, नहीं, वो अब मैं नहीं पढ़ूँगा, आपने जो खोल के हाँ। रखा था सो ही निकालिए। नहीं, तो आपने पढ़ दिया ना वो, सबने देख भी लिया। अब कुछ नहीं, बचा है क्या उसके और भी? उसके नीचे एक और क्वेश्चन है, उसके नीचे एक और अच्छा, क्वेश्चन उसके है, नीचे और उसमें क्वेश्चन बताना है। है। अच्छा जी, जी, जी। चलिए वो भी देख जी, लेते हैं। जी, आपका हाँ। दूसरा क्वेश्चन है। हाँ, जैसे यही है ना? ठीक है, जैसे दूसरा दूसरा प्रश्न है, जैसे इस देश में मनुष्य सृष्टि की आकृति अवयव है, वैसे ही अन्य लोगों में होंगे या विपरीत? जैसे मतलब भारत का जो इंसान का बनावट इस तरीका से है, चाइना की बनावट अलग है, नेपाल की बनावट इंसानों की अलग है, विदेशों की में बनावट अलग है, तो क्या ऐसे ही होगी या सब में चेंज होगी? तब उसका आंसर सुनिए। कुछ-कुछ आकृतियों में भेद होने का संभव है। मतलब जैसे इंडिया का लोग थोड़ा दूसरे दिखते हैं, चाइना के लोग दूसरा दिखते हैं, और ये जो यूरोपियन कंट्री उसके लोग दूसरे दिखते हैं। हाँ, होंगे, मतलब होंगे। जैसे इस देश में चीनी, हबशी और आर्यावर्त यूरोप में अवयव और रंग रूप और आकृति का भी थोड़ा-थोड़ा भेद होगा। एकदम परफेक्ट है। इसी पर लोकांतरों में भी भेद होते हैं। अब जैसे नासा एलियन खोज रहा है, तो कभी अरे एलियन मत का कहानी मुँह इस बताइए। तरीका से दिखाता है। अरे भाई साहब, सर, मत आपको कहानी हकीकत सुनाइए आप। बता रहे हैं, आप सुन लीजिए अरे ना, भाई आप साहब, सुन नहीं, लीजिए मत मेरे कहानी उत्तर। सुनाइए। ए आपके दयानंद सरस्वती एलियन नहीं जानते थे, तो एलियन वाली कहानी मत सुनाइए। आपके दयानंद सरस्वती 1875 वाले हैं, जब आर्य समाज की स्थापना किए। ये किताब 1883 में छपी है, 81 में छपी है या 82 में छपी है। तो इसीलिए आप जो है वो सब कहानी मत पढ़ाइए। ये स्यूडो साइंस आप लोग जो पढ़ाते हो ना, बात चल रही है 1875-76 की। सीधे आप जो है 2020-21 की एक कहानी यहाँ से उठा के वहाँ टपा दोगे।
वो काम मत कीजिए। आप यहाँ पे बात कीजिए कि यहाँ पे ये पूछ रहा है कि भई जो मनुष्य आदि जो हैं, ये अन्य लोक में कैसे-कैसे होंगे? तो ये बोल रहे हैं कि रहेगा तो इंसान ही, थोड़ा-थोड़ा भेद होगा और ये भेद क्या होगा? रंग रूप का भेद होगा, आकृति का थोड़ा-थोड़ा भेद होगा। थोड़ा-थोड़ा की बात कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि चीन के अलग होते हैं, हबशी और आर्यावर्त वाले, ये थोड़े-थोड़े अलग होते हैं चेहरे-मोहरे, इसकी बात कर रहे हैं। आप झूठ-मूठ का एलियन में पहुँच गए। ये एलियन लिखे थोड़े हैं इसमें, आपने अलग से एक कहानी जोड़ दी एलियन की। ये बस कह रहे हैं कि भई अलग-अलग जगह पे थोड़ा-सा रूप-रंग बदल जाता है, थोड़ा-थोड़ा यहाँ लिखे हैं, थोड़ा-थोड़ा भेद होता है। और किस चीज़ का? तो यूरोप में अवयव और रंग, रूप और आकृति का थोड़ा-थोड़ा भेद होता है। ये थोड़े लिखे हैं कि सूर्य पे एलियन रहता होगा। भई सूर्य पे 5000 7000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, पानी का बॉयल होने लगता है, हाथ नहीं लगा सकते हैं वहाँ पे। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी पर हाथ लगा देंगे, हाथ जल के खाक हो जाएगा, मतलब हाथ जल जाएगा पूरा। इंसान नहीं बनिएगा। वहाँ 5000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर है, वहाँ पे आप एलियन बैठा रहे हैं। खुद से मत कहानी जोड़िए, जो लिखा है उसी को पढ़िए और उसी के अनुरूप एक्सप्लेनेशन कीजिए। जी, गुप्ता जी बताइए। अगर मेरा मेरा उत्तर आपको नहीं सुनना है तो चलिए हम अपना क्वेश्चन अलग कर लेते हैं। लेकिन अगर नहीं, सुनना है क्वेश्चन तो मत पूरा अलग सुनिए नहीं कीजिए। तो भाई साहब नहीं, देखें, नहीं, तो एक आप चीज़ समझ नहीं देखिए पा रहे हैं मैंने सर। देखिए, मैं समझ रहा हूँ ना, मैंने आपसे क्या कहा आपसे? मैंने यही कहा ना आपसे कि आप स्यूडो साइंस घुसेड़ देते हैं। बात करते-करते रहेंगे और उसमें तुरंत ही कहीं की मिट्टी कहीं का रोड़ा, कहीं से उठाया, कहीं पे जोड़ दिया। भई यहाँ पे एलियन अगर ये लिखे होते हैं कि भाई एलियन होते हैं या सूर्य या तारा पर जो इंसान रहता है, उसकी आकृति भिन्न होती है, तब मैं मान लेता। उसकी बात ही नहीं लिखे ना यहाँ पे। इन्होंने आर्यावर्त यूरोप का बात किया है यहाँ पे, चीन का उदाहरण दिया है। तो आप अपने जो आपकी किताब है उसमें ज़बरदस्ती आप खुद से एलियन मत घुसेड़िए ना। इन्होंने क्लियर-क्लियर यहाँ लिख दिया है, जैसे इस देश में चीनी, हबशी और आर्यावर्त यूरोप में अवयव और रंग रूप की आकृति का थोड़ा-थोड़ा भेद होता है। यहाँ पे सूर्य, चाँद, तारे की बात नहीं किए हैं। आगे पढ़े ना इसमें, पढ़िए यहाँ पे, अगर सर मैं बताइए। बता दूँ यहाँ वो अगर हुँ, मैं बता दूँ कि वो दूसरे ग्रह हुँ। की बात कर रहे हैं तो आप इस पर क्या कहेंगे? भाई दूसरे ग्रह की बात की है लेकिन एलियन की बात नहीं कर रहे हैं ना। वो तो कह रहे हैं कि हर उम जगह उम, मनुष्य आदि रहता होगा, सृष्टि रहती होगी, वो तो बोल ही जी, रहे जी। हैं। तो आप बढ़िए ना एलियन आगे। क्या है? एलियन क्या है वो? आपके पास प्रूफ है क्या एलियन का? हाँ, है प्रूफ। दयानंद सर इसमें लिखे हैं, आपके सत्यार्थ प्रकाश में? एलियन सर आप हमसे सुन लीजिए सर, मेरी बात 1 मिनट हम सुन लोग लीजिए उसके अभी बाद बोलिएगा सत्यार्थ सर। हम लोग सत्यार्थ प्रकाश पे चर्चा कर रहे हैं। अगर इसमें एलियन की बात लिखी है, तो वो हमारे टॉपिक में कवर हो जाएगा। अगर हम सत्यार्थ प्रकाश की बात कर रहे हैं, अगर इसमें एलियन की बात दयानंद सरस्वती नहीं लिखे हैं, तो वो हमारे टॉपिक से बाहर चला जाएगा। तो प्लीज़ टॉपिक से बाहर मत जाइए। पब्लिक यहाँ पे अभी 2280 लोग देख रहे हैं अभी। तो उन लोगों को आप भ्रमित मत कीजिए, आप बताइए यहाँ पे कि भई कैसे चलिए आगे पढ़िए ना ज़रा, आगे पढ़िए। हम लोग देखते हैं क्या बता रहे हैं आपके दयानंद सरस्वती। पढ़िए। देखिए सर, हम कितना कितना आगे बढ़े सर, थोड़ा अब हमको बोल लेने दीजिए उसके बाद नहीं बोलिएगा हम सर। लोग देखिए यहाँ पे बात आप जो बोल रहे हैं हम लोग समझ रहे हैं ना, आप जो बोल रहे हैं हम लोग समझते जा रहे हैं। आप बोलते जाइए ना खटाखट, बोलते जाइए हम लोग समझ रहे हैं। हाँ, बोलिए। देखिए सर, आप यहाँ पे बात दूसरे ग्रह के लोगों की ही हो रही है, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं तो हमको इसमें हमको नहीं कोई आप दिक्कत नहीं समझाइए है। ना, अ, आप वो समझाइए हम लोग ज़रूर सर समझेंगे। वही स लेक आप जी सुनिए, प्रश्न क्या कह रहा है, जैसे इस देश में मनुष्य आदि सृष्टि की आकृति अवयव है, वैसे ही अन्य लोकों में होंगे या फिर मतलब जो यहाँ पृथ्वी पर अलग-अलग देश में अलग-अलग शकल के लोग हैं, तो क्या वो लोक में भी अलग-अलग टाइप के होंगे क्या इंसान? इस पर बात हो रही है। तो इस पर बात हो रही है ना सर, तो अरे भाई कुछ-कुछ सूर्य आकृतियों पे में भेद होने का संभव है। भई सूर्य हाँ, के सर 5000 7000 डिग्री टेम्परेचर पे तारे जो होते हैं, उन पे इतना हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पे कौन-सा आपका एलियन बैठा रहता है भाई साहब? सर सुनिए ना, यहाँ पे हाँ, पर्सनल तो बताइए ना सूर्य आप की बात मुझे। नहीं हो रही है, यही तो कन्फ्यूज़न अरे है। भाई सूर्य की क देखिए यही डायरेक्ट यही चक्कर है ना आपका। अभी उस समय से आप क्या रो रहे थे कि भई अन्य ग्रहों की बात हो रही है ऊपर सूर्य, चंद्र, तारे की बात आई थी कि क्या वहाँ मनुष्य आदि रहते हैं? आपके दयानंद सरस्वती ने कहा हाँ भाई, यहाँ रहते हैं। फिर आप अगला क्वेश्चन खुलवा लिए कि इसमें मैं सूर्य, चंद्र, तारे पर अलग-अलग लोगों के होने का सबूत दूँगा। अब कह रहे हैं कि भाई उसकी बात ही नहीं हो रही है। तो समय क्यों खराब कर रहे हैं आप मेरा? आप जो है सूर्य, चाँद, तारे पर मनुष्य या सृष्टि होने की बात के लिए ये अगला प्रश्न मुझसे खुलवाए थे। स्पेशली मैं तो आपको कहीं और ले जा रहा था। आपने ज़बरदस्ती खुलवाया कि इसमें उत्तर देंगे, आप कह रहे हैं कि उसमें बात ही नहीं हो रही है। भई ये कैसे काम चलेगा गुप्ता जी ऐसे मत कीजिए। आप आर्य समाज से आए हुए हैं, आर्य समाज को डिफेंड करने आए हैं, दयानंद सरस्वती को डिफेंड करने आए हैं और आप जो है फिर इधर-उधर कर रहे हैं। अपनी ही बात से यू टर्न मार दे रहे हैं तुरंत ही।
चलें माइक अपनी जी ऑन कीजिए और बताइए क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर, तो चलिए इस सवाल को हम छोड़ते हैं क्या कि इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है। अब दूसरे पर हम आ रहे हैं। जैसे आपने बोला है कि पुनर्जन्म की, अगर मैं पुनर्जन्म पर अभी आपको कुछ प्रमाण दे दूँ तो क्या बताएँगे? पुनर्जन्म पे प्रमाण दीजिएगा, दीजिए। दीजिए हाँ, पुनर्जन्म पे हम सब वो प्रमाण देंगे। रेफ़रेंस दे दूँगा तो? हाँ, रेफ़रेंस नहीं होता है, सबूत देना पड़ेगा ना, रेफ़रेंस क्या होता है? आप कहीं पे लिखा हुआ है, किसी ने गप हाँक दिया, जैसे यहाँ पे आपके नहीं, दयानंद कहीं पे सरस्वती ने लिखा हुआ गपोल नहीं हाँक है। दिया। हकीकत अरे आप अरे भाई साहब थोड़ा रुकिए ना, रुकिए थोड़ा। आपके दयानंद सरस्वती ने अभी क्या किया यहाँ पे? उन्होंने भी एक गप हाँका कि सूर्य पे और वो चंद्र पे और तारे पे इंसान रह सकता है। आप पहले आप सोचे कि कहीं ये नॉर्मल आदमी होगा, जैसे आप नॉर्मल व्यक्ति को फँसा लेते हैं, वैसा आपने यहाँ पे एलियन का बात बताना चाहा कि देखो एलियन जैसे अलग-अलग होते हैं, नासा ऐसे बताना की कोशिश करता है, तो उसी तरह से कोई सूर्य पे, तारे पे होगा। मैंने जब उसको काट दिया, तब आप अब क्या कह रहे हैं कि भई अब इसको छोड़ दे रहे हैं। मतलब कुल मिला के इस टॉपिक पे आप अच्छी तरह से, बुरी तरह से फँस गए। यहाँ पे फँस गए, आपके पास अब नहीं जवाब है, दयानंद सरस्वती भी फँस गए। अब आप इस टॉपिक को उठा के ले गए हैं एक पुनर्जन्म का सबूत देने के लिए। तो पुनर्जन्म का भी सबूत देने के लिए आपको ऑथेंटिक देना पड़ेगा ना, वहाँ भी स्यूडो खेलिएगा तब पकड़ में आ जाइएगा। चलिए अब आपके पुनर्जन्म का भी हम ले लेते हैं। बताएँ गुप्ता जी आप क्या कहना चाह रहे थे? कहाँ से क्या सबूत दिखाना चाह रहे थे? या मैं आपको एक और सबूत दिखाऊँ आपके सत्यार्थ प्रकाश का? जी नहीं, आपके दयानंद 1 सेकंड सर। अच्छा कह रहे हैं जी नहीं। जी अ, नहीं कह रहे सुनिए, हैं। सुनिए सर। अरे सुन लेंगे, एक और चीज़ दिखा देता आप जो है ना आपके आर्य समाज की आज थोड़ा-सा मैं और पब्लिक को एक और कहानी दिखा देता हूँ। साथियों आपने सुना होगा आर्य समाजियों का कि ये भले ही कितनी भी क्लास पढ़ लें, चाहे ये 5वीं पढ़ा लीजिए, 10वीं पढ़ा लीजिए, 12वीं पढ़ा लीजिए, इंजीनियरिंग करा लीजिए, पीएचडी करा लीजिए, तो भी आके और जब पूछिएगा वेद कितना पुराना है, तो मुँह खोलेंगे, पट दे बड़ा-सा शब्द गपोड़ देंगे। क्या गपोड़ेंगे? 1 अरब 96 करोड़ साल। ऐसे गपोड़ देंगे तुरंत। ये पता है कहाँ से आया है? इन्हीं के जो सत्यार्थ प्रकाश किताब है दयानंद सरस्वती की, इसका अष्टम समुल्लास है। इस अष्टम समुल्लास में दयानंद सरस्वती प्रश्न उठाते हैं कि जगत की उत्पत्ति में कितना समय व्यतीत हुआ? खुद उत्तर देते हैं। क्या उत्तर देते हैं? 1 अरब 96 करोड़, कई लाख और कई सहस्त्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं। तो सुन लीजिए आपने ये दयानंद सरस्वती खुद लिख के गए हैं, जैसे ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई, कितना समय पहले हुई? 1 अरब 96 करोड़ साल, कई लाख और कई सहस्त्र वर्ष और उसी के साथ-साथ वेद भी सृष्टि की उत्पत्ति से आया। मतलब डायनासोर अभी नहीं पैदा हुआ था, उससे पहले ही वेद आ गया था। मतलब इंसान अभी नहीं पैदा हुआ था, उससे पहले ही वेद उत्पन्न हो गया था। मतलब कौन-सी भाषा में लिखा, किस लिपि में लिखा, उससे कोई मतलब नहीं है। सृष्टि आई है कब में मतलब सूर्य बना, फिर पृथ्वी बना, फिर चंद्रमा बने और उसके बाद से बैलेंसिंग हुई पृथ्वी की। धीरे-धीरे सारी चीज़ें लेयर डेवलप हुई, फिर जो है सिंगल सेल से लेकर मल्टीपल सेल में कैसे डेवलपमेंट सब गया भाड़ में। दयानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं कि 1 अरब 96 करोड़, कई लाख और कई सहस्त्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों के प्रकाश होने में हुए हैं, समझ जाइए। ये कहानी है आर्य समाज की और ये गुप्ता जी जो हैं आर्य समाज से ही बिलॉन्ग करते हैं। एक बार इनसे इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं, फिर इनका पुनर्जन्म देखते हैं। हाँ जी, गुप्ता जी बताएँ। ये क्या है? वेद जो है ये कैसे इतना पुराना हो गया है? बताइए ज़रा। 1 सेकंड माइक माइक हाँ, हाँ, सर देखिए हाँ, हम बोलिए, अभी बोलिए। जो कुछ बोलना चाह रहे थे बोलने दीजिए। देखिए, हमने जो हाँ, पिछला बोलिए, क्वेश्चन से बोलिए। इसलिए नहीं हटाया कि हुँ। हमको उसका जानकारी नहीं है। हम अभी देखिए ये मैंने सवाल पूछ दिया कि वेद जो है 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना कैसे हो सकता है? इसका जवाब इनके पास नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि एक दूसरा मैं गेम खेल दूँ। अब बताइए गुप्ता जी, इसका बताइए आप कि ये 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना क्या है? या फिर कहिए तो उसी क्वेश्चन पर ले चलें फिर से आपको? बताइए। अब म्यूट मत कीजिए अपने को। देखिए गुप्ता जी ये गलत बात है। आप खुद को म्यूट कर लेते हैं कहते हैं कि मैंने म्यूट कर दिया है। बताइए। मैंने नहीं किया, आपने अभी तो म्यूट कर दिया सर आपने। हाँ, देखिए सुना आप लोगों ने साथियों, मैं इनसे बोल रहा हूँ आप बोलिए, ये म्यूट करके बैठ गए, कह रहे हैं कि आपने तो म्यूट फिर कर म्यूट दिया। जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप बोलिए, तब आप अपने को म्यूट करके काहे बैठ जा रहे हैं? जब नहीं, मैं कह नहीं रहा हूँ कि खुद हो अब जा रहा है ना बोलिए, सर। अच्छा छोड़िए आप बोलिए, खुद नहीं होता। चलिए बोलिए आप। देखिए, ये कैसे वेद आपका अब 1 हम अरब 96 करोड़ साल पुराना हो गया? देखिए, हम इस सवाल पर अभी नहीं थे। अब इस सवाल पर कर इस सवाल के लिए थोड़ा हमको उसको पूरा किताब उसका पूरा पढ़ना होगा, उसके बाद हम बताएँगे। अब अच्छा, हम जिस पर अच्छा। थे तो उस पर अगर आप बात करना साथियों चाहते हैं तो ज़रा कर सकते सुनेगा हैं। साथियों ज़रा सुने आप लोग इस बात को कि ये आर्य समाज से गुप्ता जी हैं और ये बोल रहे हैं कि इस सवाल का आज तक ये जवाब नहीं खोज पाए हैं कि वेद जो है 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना कैसे हो सकता है। मतलब आर्य समाजी जो लोग होते हैं, वो गलत को गलत भी नहीं बोलना चाहते।
मतलब एक होता है ना कि हाँ, चलो भाई अब यहाँ पे भी देख के एक बच्चा भी समझ जाएगा कि भाई देखो वेद जो है 1 अरब 96 करोड़ साल कैसे पुराना हो सकता है। कोई भी बंदा थोड़ा-सा भी पढ़ा-लिखा होगा, वो भी कह देगा भाई इतना साल तो पुराना हो ही नहीं सकता। वो कह देगा कि हाँ यार, ये नहीं हो सकता। ये भी यहाँ पे कह सकते हैं, लेकिन नहीं कहेंगे। कह रहे हैं अब हम इसको पूरा पढ़ेंगे। पढ़ लीजिए ना, नीचे लिखा तो हुआ है, पढ़िए ना एक बार। पढ़िए गुप्ता जी। पढ़िए, आज ये भी हम सर लोग समझ ही जाएँगे भाई कैसे 1 अरब 96 करोड़ साल पुराना होता है वेद। सर पढ़िए। पहले 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 पूर्ण पहले पिछला सवाल का तो उत्तर ले लीजिए, उसके बाद आगे सवाल पर जाइएगा। अब आप तो छोड़ दिए थे उसको, उसी पर चलें फिर नहीं, नहीं, से। आप बार-बार म्यूट कर दे रहे हैं ना। अरे भैया, आपको नहीं बोलने दिया जाता तब आप कहते हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि आप पढ़िए, आप पढ़ नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि म्यूट कर दीजिए, झूठ क्यों बोल रहे हैं गुप्ता जी? बताइए। इससे इज़्ज़त बच जाएगी आपकी, आर्य समाज की इज़्ज़त बचा लेंगे झूठ बोल के। छोड़िए उसके बाद को हटाइए, नहीं तो आप हुँ। हटा दीजिएगा, मुझसे बात नहीं कीजिएगा। हमारा हाँ, जो तब सर हाँ, तो प्रश्न है इसको सर पढ़िए उसका तो ना। जवाब ले लीजिए। अच्छा, वो भी ले लूँगा, इसका देखिए एक बार पढ़िए ना, एक एक बार इसको पढ़िए ना। ठीक है इस प प्रश्न का एक एक बार उत्तर पढ़िए। पढ़िए। हाँ, थोड़ा थोड़ा ज़ूम कर दीजिए सर। ये रहा, ये मैंने कर दिया ज़ूम। 1 अरब 96 करोड़ कई लाख और कई सहस्त्र वर्ष जगत की उत्पत्ति और वेदों की प्रकाश होने में हुई है। इसका स्पष्ट व्याख्यान मेरी बनाई भूमिका में लिखी है, देख लीजिए। इत्यादि प्रकार सृष्टि के बनाने और बनने में है। और यह भी है कि थोड़ा आगे कीजिए सर। यहाँ से पढ़िए। सबसे सूक्ष्म टुकड़ा अर्थात जो कटा नहीं जाता उसका नाम परमाणु, 60 परमाणुओं को के 1 मिले मिनट हुए रुकिए, एक नाम अणु, इसको ये तो कुछ और कहते चले जा रहे हैं। बस वहाँ इन्होंने लिख दिया ना यहाँ पे कि व्याख्यान में मेरी बनाई भूमिका में लिखा है, देख लीजिए। जी, जी। हाँ, इन्होंने तो भूमिका पढ़ना होगा। हाँ, भूमिका इनका पढ़ना पड़ेगा, जिसमें ये बता रहे हैं कि वेद जो है 1 अरब 96 करोड़ साल कैसे पुराना है, वो उसका उन्होंने हुँ। और डिटेल्ड में भूमिका में लिखा हुआ है। ये तो बड़ा कहानी आपके दयानंद सरस्वती का है कि भई पुस्तक को पढ़े हैं? क्या ये? ये पुस्तक मैंने पढ़-पढ़ के देखिए, यहाँ पे लाइन लगा के नहीं, मैंने हाँ, बना रखी है। ये भी पढ़ा हूँ, लीजिए दिखा ना, निकालिए पढ़ सर। लीजिए, लीजिए पढ़िए ना, ये भी पढ़ लीजिए आप। लगे हाथ आज आपको और भी कुछ पढ़ा देता हूँ। फिर कभी डाउट नहीं रह जाएगा किसी आर्य समाजी को। आप बोल रहे थे ना, तनी पढ़िए तो ये प्रश्न, ये पढ़िए तो ये जो हाइलाइट किया हूँ। आदि सृष्टि में मनुष्य आदि के बाल्य, युवा, वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी अथवा तीनों में। अच्छा, आप हमको वहाँ पे उठा के ले गए जहाँ पे इंसान की उत्पत्ति हुई है। हाँ। यहाँ पे इसलिए ना हाँ, सुनिए हाँ, सर, आप हाँ, कितना हाँ। घुमाते हैं अरे हमको पूरा पता है। नहीं, 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 रुकिए, थोड़ा आराम कीजिए थोड़ा-सा यहाँ पे। ये यहाँ पे प्रश्न है कि सृष्टि में मनुष्य आदि की बाल्य, युवा एवं वृद्धावस्था में सृष्टि हुई थी। दयानंद सरस्वती का निंजा तकनीक सुनिएगा दोस्तों। थोड़ा-सा गुप्ता जी म्यूट रहिएगा थोड़ा, ठीक है ना? थोड़ा-सा आप पानी पी लीजिए तब तक। तो यहाँ पे दयानंद सरस्वती से सवाल खुद पूछ रहे हैं, उसका जवाब भी वो खुद देंगे। क्या कह रहे हैं कि भाई सृष्टि में जब मनुष्य आदि जो है उस मतलब पहली बार जब सृष्टि हुई थी, किसी ने पूछ लिया, अच्छा ये बताओ, जब दुनिया बनी थी तब पहली बार इंसान कैसे आया था? तो एवोल्यूशन की थियरी की माँ-बहन एक कर देते हैं यहाँ पे दयानंद सरस्वती। पूछ रहा है कि मतलब बचपन में आया था इंसान, या सीधे युवावस्था में आया था, या बुढ़ापे में आया था, या तीनों ही फॉर्म में एक साथ आ गया था? तो दयानंद सरस्वती क्या उत्तर देते हैं, इसका उत्तर हम लोग गुप्ता जी से ही सुनेंगे, गुप्ता जी से पढ़वाएँगे। गुप्ता जी बताइए, दयानंद सरस्वती ने इसका क्या उत्तर दिया है? अपने को अनम्यूट कर लीजिए अब। सर आप कितना पलटते हैं हमको आप अभी पता चला है। अरे भाई साहब, आप पढ़िए ना एक बार। हमने तो आपका आप उत्तर बताइए ना दिलवा रहे आप हैं कहाँ ना। से कहाँ लिया के पटा दी। अब अभी अरे थोड़ी देर भाई साहब, पहले मैं ये अष्टम समुल्लास, अरे मैं अष्टम समुल्लास की बात कर रहा हूँ, आपके सत्यार्थ प्रकाश, कहीं दूर जी, नहीं जी। गया हूँ। देखिए, सृष्टि की बात चल रही थी, बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है। सृष्टि की बात चल रही थी कि भाई क्या मनुष्य जो है चांद तारे सूर्य पे रह सकता है? आपके दयानंद सरस्वती ने कहा हाँ रह सकता है। फिर हम जो है वो यहाँ पे चले आए कि भाई वेद और सृष्टि कब बनी है, तो उन्होंने बता दिया 1 अरब 96 करोड़ साल पहले सृष्टि भी बनी, अब वेद भी बना है उसी समय। अब हम आ गए कि भाई पहली बार जो इंसान बना, तो वो क्या सीधे-सीधे डायनासोर बन के आ गया, जीव-जंतु बन के आया, इवोल्यूशन हुआ, या फिर जो है अंडा बन के आया, या बालक बन के आया, युवा बन के आया, या बूढ़ा बन के आया, या तीनों ही तीनों बन के आया? यही तो क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन। तो उसका उत्तर दयानंद सरस्वती क्या दे रहे हैं, ये भी तो ज़रा लोगों को जाने ना। सृष्टि की उत्पत्ति बता रहे हैं ना, आज हम लोग सृष्टि की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं। हाँ, तो उत्तर पढ़िए ना एक बार, पढ़िए ज़रा। पढ़िए गुप्ता जी। देखिए, गुप्ता जी म्यूट मत कीजिए अपने को, अनम्यूट कीजिए ज़रा। गुप्ता जी अपने को अनम्यूट करें। गुप्ता जी, हाँ, जी, जी। पढ़िए, आप म्यूट उत्तर म्यूट पढ़िए। खुद हो जा रहा है ना तभी थोड़ा। अब हाँ, तो मत कीजिए ना अपने को म्यूट। हाँ, पढ़िए। हम थे सृष्टि की उत्पत्ति पर, अब चला कोई इंसान की बात नहीं। उत्पत्ति पर। हाँ, इंसान की उत्पत्ति तो पे आ इससे गया। अब दोनों पढ़िए ज़रा उत्तर। दोनों प्रश्न से आप उत्तर संतुष्ट हैं? पिछले वाला दोनों दोनों प्रश्न से आप संतुष्ट हैं तो हम इस पर अब डिबेट पब्लिक करेंगे। पब्लिक यहाँ पे मैसेज पर मैसेज कर रही है, वो कितनी देखिए संतुष्ट है। मैसेज कर रही है, कमेंट करेगी। आप पढ़िए ना, आप इसका उत्तर पढ़िए ना एक अब बार। देखिए।
हाँ, उत्तर हमको पढ़िए। इसका उत्तर पूरा पता है कि ये हाँ, देखिए बताइए। युवा हाँ, अवस्था बताइए। में हुँ, क्योंकि जो बालक उत्पन्न करता है, तो उनके हुँ, पालन के लिए दूसरे मनुष्य आवश्यक होते हैं। ठीक है, ये हुँ, बात एकदम सही लिखा हुआ है कि अगर छोटा बच्चा होगा तो उसको बड़ा इंसान को चाहिए ज़रूरत। जो वृद्धावस्था में बनता है, उसे मैथुन सृष्टि न होती है। ये भी बात एकदम सही है कि बुड्ढा इंसान से बच्चा जन्म नहीं होता है। इसलिए युवावस्था में सृष्टि की गई है। ये बात एकदम परफेक्ट बैठती है। जनसंख्या के या सब चीज़ से अनुसार से लेकर। अब उसके नीचे आते हैं प्रश्न। रुक जाइए गुप्ता जी, रुक जाइए। तो यहाँ पे साथियों सुना आपने दयानंद सरस्वती जी का निंजा तकनीक था कि जब सृष्टि बनी है तो सीधे-सीधे इंसान जो है ना क्या युवा बन के आया था। मतलब वो जो है ना बालक बन के आया, ना गर्भ की ज़रूरत पड़ी, सीधे युवा लौंडा बन के सीधे आ गया, युवा बन के आ गया। ताकि वो यहाँ पे आके और सीधे मैथुन कार्य करके अब प्रोडक्शन की झड़ी लगा दे और बच्चे-वच्चे पैदा करके पूरा जनसंख्या से भर दे। सीधे युवा बन के आया था। कोई उसका बच्चा बन नहीं हुआ, कोई जो है एवोल्यूशन नहीं हुआ, सीधे जो है वो लौंडा 25-25 साल के लौंडे बन के निकला, ताकि यहाँ पे आके सीधे-सीधे बच्चा पैदा अच्छा बालक के रूप में क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर वो आ जाता तो उसको फिर पालना-पोसना पड़ता, फिर एक माँ की ज़रूरत होती, तो माँ की ज़रूरत होती तो दयानंद सरस्वती ने एक बीच की तकनीक निकाली कि सीधे-सीधे लौंडा ही पैदा करवा देते हैं। तो उन्होंने सीधे-सीधे लौंडा ही पैदा करवा दिया। अच्छा गुप्ता जी आपको थोड़ा-सा अंदरूनी जानकारी होगी तो थोड़ा बताइए ना ये लौंडा कैसे पैदा हुआ था अचानक से? मतलब कैसे नहीं, ये युवा हम अवस्था में सुनिए, कैसे सुनिए, सीधे सुनिए आया सर, था? कहाँ सुनिए से आया? अब मेरी प्रश्न उठती है, अब आपका प्रश्न यहाँ पर रुक जाती है, अब मेरी प्रश्न चालू हो जाती है। एक और प्रश्न का उसके बाद से आपका ले लेंगे। बस ये बता दीजिए कि वो सीधे-सीधे जो जवान लौंडे आए थे, वो कैसे आए थे? मतलब कहाँ से? कहीं ऊपर से टपके या ज़मीन से टपके या कहाँ किसी ने बना दिया या खनखनाती हुई मिट्टी के गारे से बना दिया? मतलब कैसे बनाया सीधे लौंडों को, जवान लौंडों को? ये ज़रा बता दीजिए। ये थोड़ा निंजा तकनीक आर्य समाज वाली बता दीजिए बस। जी, बताएँ, हाँ, बताएँ गुप्ता अब जी। हम इस पर हमने रिसर्च की है, थोड़ी रिसर्च खुद की है, तो मुझे पता अच्छा, चला है और कुछ शायद आप लोगों के स्ट्रीम से भी पता चला है कि वेद कहता है कि वनस्पति से आया है। वनस्पति से आया तो है? हाँ, थोड़ी पता चला है कहीं से, लेकिन इसका मैं अब गारंटी नहीं लूँगा कि ये परफेक्ट सही है। इस पर मेरी उतना अभी नहीं रिसर्च ब नहीं है कर पाया हूँ। वनस्पति से कैसे आएगा? वनस्पति से आता तो आज भी वनस्पति से ओह! सीधे 25 साल के लौंडे पैदा होते। अब 25 जैसे साल के जैसे मैं लौंडे जो बता रहा हैं, हूँ। जवान लौंडे सीधे वनस्पति से कैसे पैदा होंगे? मतलब थोड़ा-सा आप रिसर्च कीजिए ना, वो वाला कांसेप्ट बताइए ना अपना। जो आपके जो आचार्य लोग, विद्वान लोग बताते हैं कि ज़मीन गड्ढा खोद दिए और गड्ढा खोद के उसमें से सीधे-सीधे जो चुतियात प्रकाश में लिखा हुआ है कि सीधे गड्ढा खोद दिए और गड्ढा खोद के उसमें से सीधे जवान-जवान लौंडे जो है गर्भ बना दिया, उसी में से निकल के आया। ये आपके कई विद्वान लोग गाथाओं में कथाकार जो है कहानियाँ सुनाते रहते हैं। वो वाला थोड़ा कहानी सुनाइए ना अपना पूरा। कैसे सीधे 25 साल जी, के लौंडे आ गए? एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए मेरे लिए रिसर्च करने के लिए, नहीं तो मुझे कुछ रिसर्च अच्छा, करने के लिए नहीं रह अच्छा, पाएगा एक भी। अच्छा। तो साथियों सुना इस क्वेश्चन पर भी अभी तक 3 प्रश्न इनसे लिया गया है सत्यार्थ प्रकाश खोल के और ये देखिए कि आर्य समाज के जो विद्वान लोग हैं अपना आर्य समाज की किताब भी नहीं पढ़े हैं आज तक सत्यार्थ प्रकाश और सारे नास्तिकों के चैनल पर जाकर ये लोग कॉपी पेस्ट करते हैं कि भैया एक बार सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लो। एक बार जो है आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लो। ये लोग सबको बताते रहते हैं। चलिए अब गुप्ता जी से आगे हम बढ़ते हैं, अब इनका सवाल ले लेते हैं। बताइए क्या कहना चाह रहे थे? बोलिए। हाँ, तो एक सवाल तो मेरा पहले ही आपने गलत कर रखा है, क्योंकि मैं वो स्ट्रीम निकालता हूँ जिस स्ट्रीम में मैंने आपसे बात की थी और आपने बोला हुआ था कि वहाँ से किसी प्रकार का साउंड नहीं आ सकता है। तो मैं स्ट्रीम निकाल रहा हूँ, खोजूँगा। दूसरी बात हाँ, हाँ, निकालिए, अ, निकालिए, ए निकालिए उसको। दूसरी बात पूर्ण जन्म की बात है, तो मैं आपको रियल में देता हूँ सबूत। जो घटना घटी है इंडिया के अंदर में, वो किसी किताब में लिखी हुई मैं नहीं बताऊंगा, रियल में घटना घटी है। आप जाके सर्च कर लीजिए कि जहाँ ये घटना सच में घटी है कि नहीं घटी है। पूर्ण जन्म की लगभग 10 घटनाएं हमको जानकारी में आई हुई है कि हाँ 10 घटनाएं आई है जो रियल में वो अभी भी है। आप पता कर सकते हैं वहाँ पे जाके, जहाँ पे साइंस अभी फेल चल रहा है। मतलब साइंस बता रहा है कि हम अभी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, मतलब कुछ नहीं बता रहा है, बोला है सिर्फ हम अभी रिसर्च कर रहे हैं। तो आप उस पर पहले जाके वहाँ पे देख लीजिए। और दूसरी बात, एक शक है, जो हमने बोला था कि शक की बात हो रही है, वो शक है मेरी, क्या है सुन लीजिए सर। अरे गुप्ता जी रुक जाइए, इतना सारा आपने बोल दिया है, एक-एक करके बात करते हैं ना, नहीं तो सब चीज़ खत्म हो जाएगा। अभी आपने एक पुनर्जन्म की गाथा बोली, फिर कहा आप साइंस फेल हो गया और पता नहीं मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब साइंस फेल हो गया, तो पुनर्जन्म की घटना प्रमाणित किसने किया?
क्योंकि जो साइंस के बुनियाद पर जो खरा नहीं उतरेगा, तो उसकी तो प्रामाणिकता ही संदिग्ध हो जाएगी, वो तो प्रमाण ही नहीं माना जाएगा। जब साइंस ही फेल हो जाएगा यानी कि आपकी वो घटना ही झूठी निकल गई। जब साइंस सही होगा ना, तब जाके उस घटना की असलियत पता चलेगी कि हाँ, उसमें क्या सच्चाई थी। अन्यथा तो गपोड़ तो कोई भी फैला देगा।